हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सेल परिवार में। यूपी ट्रिपल सी पैट परिश्रम बैच के अंतर्गत भाई स्टडी जीके के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है भाई हमारा प्रमुख संगठन। और प्रमुख संगठन में लगभग 5 से 6 हमारे इंपॉर्टेंट संगठन हो चुके हैं। और जो आज हमारा इंपॉर्टेंट संगठन होने वाला है भाई वो है एक तो नाटो और एक है दूसरा इंपॉर्टेंट संगठन SCO। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट संगठन भाई पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ समय से भाई चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए शुरू करते हैं भाई आज की इस क्लास को। पहला भाई SCO, पहला संगठन SCO। भाई SCO का विस्तार में इसका जो विस्तार रूप है भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और भाई हिंदी में इसे हिंदी में भाई इसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। ये भाई संघाई सहयोग संगठन बहुत इंपॉर्टेंट भाई संगठन है, एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है भाई। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए, इसके फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो भाई इसका फॉर्मेशन हुआ कब है, लेकिन इसके फॉर्मेशन पे जाने से पहले इसकी पीछे के इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए भाई देश है भाई कुछ देश, एक है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देखिए चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। भाई चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, ये जो 5 देश हैं भाई, इन 5 देशों ने मिलकर भाई 1996 ईस्वी में संघाई 5 के नाम से भाई संघाई 5 के नाम से भाई इसकी स्थापना की थी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान 1996 में संघाई 5 के नाम से भाई इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद भाई इसमें सन 2001 ईस्वी में भाई इसमें एक देश उज्बेकिस्तान जुड़ गया भाई। कौन सा देश भाई? उज्बेकिस्तान जुड़ने से भाई ये जो संगठन है SCO, ये उस समय भाई एक नाम से कहलाया गया जिसका नाम था संघाई भाई 6 के नाम से भाई, इस नाम से ये कहलाया गया। यानी संघाई सहयोग संगठन चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान इन 5 देशों ने मिलकर 1996 ईस्वी में संघाई 5 के नाम से एक भाई संस्था बनाई। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ जाता है तो ये कहलाया भाई संघाई 6 के नाम से भाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं भाई। अगर इस संगठन के फॉर्मेशन की बात आए भाई, फॉर्मेशन की अगर बात आती है भाई, इसका फॉर्मेशन यानी इसकी स्थापना होती कब है भाई, इसकी जो स्थापना है, क्योंकि पहले
ये एक संस्था के रूप में, संघाई 5 संस्था के रूप में, उसके बाद ये संघाई 6 के रूप में, जैसे ही उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ता है तो ये संघाई 6 के नाम से जाना गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एससीओ का फॉर्मेशन या एससीओ की स्थापना हुई कब है, तब भाई आपको ध्यान रखना है 15 जून। कब भाई? 15 जून 2001 ईस्वी में भाई, ये आपको ध्यान रखना है। 15 जून 2001 ईस्वी में भाई इसका क्या है, एससीओ की स्थापना हुई है। भाई एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? एससीओ का हेडक्वार्टर, एससीओ का भाई हेडक्वार्टर की बात करता है। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, मुख्यालय की अगर बात करता है भाई, इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। भाई कहां पर है? बीजिंग चीन में, बीजिंग चीन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। कहां है भाई इसका हेडक्वार्टर? बीजिंग चीन में। भाई एक बात और आपको इसकी ध्यान रखनी है, ये जो एससीओ है भाई, ये जो एससीओ संगठन है, ये संगठन चीन में, चीन एवं रूस के प्रभाव वाला संगठन है। भाई आपसे ये पूछ सकता है कि जो एससीओ है या ये कौन सा वो संगठन है जो चीन और रूस के प्रभाव वाला संगठन है। भाई वो आपको आंसर क्या देना है? वो आंसर आपको देना है एससीओ, चीन एवं रूस के प्रभाव वाला संगठन है भाई। प्रभाव वाला संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? एससीओ भाई। और भाई इसकी एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एससीओ की आधिकारिक जो भाषा है भाई, वो भाषा क्या है? वो जो लैंग्वेज है वो क्या है भाई? चीनी, जिसको मदारिन बोलते हैं भाई, मदारिन, एवं दूसरी कौन सी है भाई? रूसी। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भाई? ये है मदारिन, ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। एससीओ की आधिकारिक भाषा की बात करता है तो चीनी यानी मदारिन और दूसरी रूसी, दो इसकी आधिकारिक भाषा है भाई। भाई एक बात और आपको ध्यान रखनी है भाई, इसमें इसके जो संगठन है को टोटल मिलाकर इसके संगठन की बात करता है तो एससीओ में भाई जो टोटल संगठन है, टोटल मतलब टोटल जो राष्ट्र है, टोटल अगर राष्ट्र की बात करता है तो कुल कितने राष्ट्र हैं भाई? राष्ट्र यानी कंट्री। टोटल इस संगठन में कितने देश हैं? तो आपको ध्यान रखना है भाई कितने हैं? 9 देश हैं। ये नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं, आपको ध्यान रखना है भाई। भाई पहला इसका देश है चीन, दूसरा इसका देश है भाई रूस, है भाई इसका दूसरा देश, और तीसरा इसका जो देश है वो आपको ध्यान रखना है क्या है भाई? कजाकिस्तान। चौथा भाई इसका जो देश है वो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान। उसके बाद भाई अगर नेक्स्ट इसका देश जो है उसके बाद भाई उज्बेकिस्तान है भाई। कौन सा है भाई? उज्बेकिस्तान है। और नेक्स्ट की बात करता है तो भाई भारत, और उसके बाद भाई नेक्स्ट की बात करता है तो उसके बाद भाई पाकिस्तान है, ठीक है भाई। और जो लेटेस्ट देश की बात करता है तो भाई कौन सा है? ईरान है। नवीनतम देश, नवीनतम जो देश है भाई इसका, यानी पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर रूस, तीसरे पर कजाकिस्तान और चौथे नंबर पर भाई आपका आ गया किर्गिस्तान, पांचवें नंबर पर उज्बेकिस्तान, छठवें नंबर पर आ गया भारत और सातवें नंबर पर आ गया क्या नाम है? पाकिस्तान। और
8वें नंबर पर भाई ईरान, यानी चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और भाई ईरान। कुल मिलाकर भाई इसमें टोटल देशों की बात करता है तो कुल कितने देश हैं भाई इसमें हैं। और आठवां जो नौवां जो देश है, कुल मिलाकर 8, इधर 9वां तजाकिस्तान, ये 9। कुल मिलाकर भाई नवीनतम देश की अगर बात करता है तो कौन सा देश है भाई, ईरान इसका नवीनतम देश है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान और तजाकिस्तान, कुल मिलाकर एससीओ में टोटल देश कितने हैं भाई, आपको ध्यान रखना है 9 देश है। नवीनतम देश की अगर बात करता है तो जो नवीनतम देश है भाई, इसका नवीनतम देश है ईरान, ठीक है। और भाई इसमें इंपॉर्टेंट एक बात का और ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान ये टोटल मिलाकर 2017 में एससीओ के क्या बने हैं भाई, सदस्य बने हैं। इसकी बैठकों का और ध्यान रखना है भाई, इसकी जो बैठक हैं उनको और ध्यान रखना है आपको भाई। इसकी बैठक 2022 में अगर बैठक है, वो 22वें नंबर की जो बैठक है भाई वो कहाँ हुई है, समरकंद में, ठीक है। उसके बाद 2023 में जो बैठक है वो कहाँ हुई थी, पणजी गोवा में भाई, पणजी गोवा में। उसके बाद भाई ये इसकी क्या नाम है, 23वीं बैठक थी भाई। कौन से नंबर की बैठक, 23वें नंबर की। और जो 22वीं बैठक थी वो थी भाई समरकंद। और उसके बाद भाई इसकी 2024 में भाई, 2024 में जो इसकी बैठक होनी है भाई वो कहाँ पर होनी है, कजाकिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होनी है भाई, इसकी 24वीं बैठक भाई कहाँ होनी है, 24वीं बैठक कजाकिस्तान में होनी है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसकी लेटेस्ट जो बैठक है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी बैठक या समिट भाई कब हुई है ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में समरकंद में, 2023 में पणजी गोवा में संपन्न हुई है 4 से 5 मई को, और 2024 में कजाकिस्तान 24वीं बैठक होनी है। नेक्स्ट भाई संगठन है, जरा उसकी बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा संगठन है भाई वो है नाटो। कौन सा है, नाटो हमारा इंपॉर्टेंट संगठन है भाई। इसका विस्तार लिख देते हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना। हिंदी में भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संगठन भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये नाटो बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा में भी है, क्योंकि ये जो संगठन है नाटो, वो आपसे ये पूछ सकता है भाई कौन सा संगठन है जो अमेरिका के प्रभाव वाला संगठन है। ये जो नाटो है ये अमेरिका के इफेक्ट वाला, प्रभाव वाला संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संगठन भाई। इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करता है तो इसका फॉर्मेशन हुआ कब है, इसके फॉर्मेशन की अगर बात करता है तो भाई इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 में हुआ भाई। कब हुआ भाई, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में भाई। इसमें टोटल देश की बात करता है तो जो टोटल देश हैं, इसमें देश हैं टोटल 30+1 भाई। क्यों लिखा है भाई 30+1, ये आपके दिमाग में आएगा आखिर क्यों लिखा है। 30+1 यानी 31 भाई, 31 यानी इसका अगर 30वें देश की बात करता है, इसका जो 30वां देश है, 30वां जो राष्ट्र है भाई वो है मैसेडोनिया। कौन सा देश है भाई, मैसेडोनिया इसका 30वां राष्ट्र है,
मैसेडोनिया इसका 30वां राष्ट्र है भाई। और लेटेस्ट नवीनतम भाई, लेटेस्ट नवीनतम 30वां और नवीनतम जो राष्ट्र है भाई इसका नाटो का भाई कौन है? फिनलैंड है, फिनलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये इसका नवीनतम राष्ट्र है। ये वीडियो के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था कि नाटो का नवीनतम राष्ट्र 31वां राष्ट्र कौन सा बना है, तो वो कौन सा था भाई? आंसर इसका नाटो का फिनलैंड। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करता है तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भाई क्या नाम है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में है, बेल्जियम देश में भी इसका कहां भाई? हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये जो संगठन है, ये नाटो जो संगठन है, ये कुछ समय से चर्चा में है। आखिर क्यों? क्योंकि ये जो संगठन है ये अमेरिका के इफेक्ट वाला संगठन है। अब आप कहोगे कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है या चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो दो शक्तियां हैं, क्योंकि ये जो नाटो संगठन है ये कुछ समय से चर्चा में इसलिए है क्योंकि दो जो देश हैं, एक तो कौन सा? यूक्रेन और एक रूस। क्योंकि जो भी देश नाटो में सम्मिलित होना चाहता है या सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर करता है, तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देता है रूस। क्योंकि रूस नहीं चाहता कि नाटो के प्रभाव में, अमेरिका के प्रभाव में उसका कोई अड़ोसी या पड़ोसी देश उसके साथ सम्मिलित हो। और रूस ने तो, क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोडिमीर जेलेंस्की, इन लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है दोनों देशों में लगातार युद्ध। और युद्ध का कोई विशेष बेस नहीं है, मात्र ये है कि जो भी देश नाटो संगठन में जुड़ना चाहता है तुरंत उसके ऊपर रूस लगातार कार्रवाई करता है और साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कह देता है कि जो भी नाटो में देश अगर सम्मिलित होता है या जो देश इसमें जुड़ता है, मैं उस पर खुलकर अटैक या खुलकर उसके ऊपर आक्रमण कर सकता हूं भाई। इस वजह से ये जो नाटो है पिछले 2 साल से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे प्रश्न आने के भाई ज्यादा चांसेस हैं। एक बार जो भी टोटल हमने आज की क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके एससीओ भी पहला संगठन था हमारा एससीओ भाई, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट में इसका नाम एससीओ है और हिंदी में संघाई सहयोग संगठन है। इसके अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले फॉर्मेशन से पूर्व चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, इन 5 देशों ने मिलकर 1996 में संघाई 5 के नाम से एक संस्था बनाई थी। इसमें 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ गया, फिर ये संघाई 6 के नाम से जाना गया। अगर इसके फॉर्मेशन की बात आता है तो 15 जून 2001 में भाई इसकी स्थापना हुई है और एससीओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करता है बीजिंग चीन में है। और इसके भाई अगर इसके हेड की भी बात करता है, इसके एससीओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय बीजिंग चीन में है और चीन एवं रूस के प्रभाव वाला संगठन है भी। और एससीओ की आधिकारिक अगर भाषा की बात करता है चीनी, मदारिन एवं रूसी। चीन यानी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मदारिन यानी चीन। और एससीओ में टोटल मिलाकर कितने हैं भाई? टोटल 9 राष्ट्र हैं और नवीनतम राष्ट्र कौन सा है भाई? ईरान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भाई, हाँ भाई, टोटल मिला के इसमें कितने देश हैं? 9। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों 2017 में सम्मिलित हुए थे। और ईरान इसका भाई 9वां और नवीनतम राष्ट्र है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी बैठकों की बात करते हैं 2022 में 22वीं बैठक समरकंद में, 2023 में 23वीं बैठक पणजी गोवा भारत में हुई थी। 2024 में एससीओ की बैठक कहां पर होनी है? कजाकिस्तान में होनी है भाई। और भी नेक्स्ट इसकी बात करता है, नेक्स्ट संगठन जो हमने पढ़ा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संगठन है भाई। फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ है और टोटल 30 + 1 31 देश हैं। 30वां देश इसका कौन सा है भाई? मैसेडोनिया। और 31वां राष्ट्र कौन सा है भाई? फिनलैंड, जो चर्चा में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और भाई इसके हेड की अगर बात करता है तो हेड कौन है?
स्टोल्टबर्ग भाई इसके हेड हैं। भाई आज की क्लास कैसी रही कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। कोई सुझाव आपका हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।